नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार के नए डीजीपी बने आलोक राज। बीजेपी मुसलमानों को सॉफ्ट टारगेट बना रही है, तेजस्वी का आरोप। तेजस्वी के पास काम नहीं, कुछ तो बोलेंगे, जायसवाल का तंज। अशोक चौधरी भड़के, तेजस्वी बताएं कौन IAS IPS दबाव में। गिदड़ की हुंकार से शेर नहीं डरता, मांझी का ममता पर तंज। चिराग के लोकसभा संस्था की चुनौती, बीजेपी नेता ने की शिकायत। नगर निगम और नगर विकास विभाग के बीच तकरार जारी। पटना बना डेंगू का हॉटस्पॉट, अब तक 3 की मौत। पटना में भाई ने बहन और प्रेमी की हत्या की। बिहार में अभी कुछ दिन चलेगा पसीने का मौसम। और अब खबरें विस्तार से। 1989 बैच के IPS अफसर आलोक राज बिहार के नए DGP बनाए गए हैं। गृह विभाग की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी गई। आलोक राज विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के DG पद पर थे। फिलहाल वे अभी इस पद पर भी बने रहेंगे। बिहार सरकार ने IPS अफसर RS भट्टी को रिलीव कर दिया है। उन्हें केंद्र सरकार ने CISF का DG बनाया है। बिहार के DGP राजविंदर सिंह भट्टी सेंट्रल डिप्यूटेशन पर जा रहे हैं। उन्हें CISF के DG बनाया गया है। RS भट्टी की पहचान बिहार के सख्त अफसरों में होती है। उन्होंने SP रहते कई बाहुबलियों को गिरफ्तार किया है। भट्टी ने बिहार में 2 सरकारों के लिए काम किया। महागठबंधन की सरकार में उन्हें पुलिस का मुखिया बनाया गया था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि RJD ने हमेशा मजबूती से पिछड़ों, दलितों और महादलितों के लिए आवाज उठाई है। देश भर में जाति गणना की मांग को लेकर 1 सितंबर को बिहार के हर जिले में धरना का कार्यक्रम रखा गया है। मैं खुद पार्टी कार्यालय में मौजूद रहूंगा। 2 दिन में बिहार यात्रा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। बीजेपी के लोगों ने मुसलमानों को सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। कभी वक्फ बोर्ड बिल तो कभी CAA NRC बिल आ जाता है। भाजपा के लोग इसी तरह का काम करते रहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? कोई माई का लाल नहीं है। हम लोगों के रहते मुसलमानों का हक छीन सके, हमेशा से लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आरोपों पर पलटवार किया है। ट्रांसफर पोस्टिंग के सवाल पर कहा कि लालू प्रसाद यादव के सपुत्र हैं, इनका तो पहले का इतिहास रहा है। तेजस्वी यादव मंदिर में कसम खाएं कि वो भ्रष्टाचारी नहीं है। जिस दिन बोल देंगे हम भ्रष्टाचारी नहीं है, हम उनकी बात का इज्जत और सम्मान करेंगे। विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, बेरोजगारी में कुछ तो काम करेंगे। वही ममता बनर्जी का बयान, पश्चिमी बंगाल जला तो उत्तर प्रदेश, बिहार और असम भी जलेंगे। इस पर उन्होंने कहा कि ऐसा बोलना पागलपन है। जम्मू कश्मीर से जब धारा 370 हटाने की बात हुई थी, तब कुछ अलगाववादी नेताओं ने कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो तमाचा पूरे देश को लगेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में IAS IPS की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सवाल उठाए तो जदयू के नेताओं ने अब उनके खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने पूछा है कि तेजस्वी यादव बताएं कि कौन IAS IPS दबाव में है। मंत्री ने कहा इससे पहले RCP सिंह ट्रांसफर पोस्टिंग को टैक्स बोलते थे, उन्हें हटा दिया गया। दरअसल एक दिन पहले तेजस्वी ने DGP RS भट्टी के सेंट्रल डिप्यूटेशन को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि यहाँ कोई कहाँ रहना चाहता है, अच्छे से अच्छे अधिकारी नहीं रहना चाहते। स्टेट के DGP बनना ज्यादा मायने रखता है, लेकिन बिहार में अलग ही माहौल है। कुछ IAS हैं जो IPS को दबाकर रखना चाहते हैं। इस पर अशोक चौधरी ने कहा कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, अगर उनके पास कोई आरोप है तो पुख्ता सबूत है तो दें, ऐसे कुछ भी ना बोल दे। इनके माता पिता के कार्यकाल में IAS IPS का क्या हाल था, किसी से छुपा हुआ है क्या? उन्हें माता पिता का कार्यकाल याद नहीं है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला है। ममता बनर्जी से सवाल किया गया कि आखिर ममता दीदी को भारतीयों से इतनी नफरत क्यों है। जीतन राम मांझी का यह हमला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बनने की खबरों के बाद आया है। जय शाह के ICC अध्यक्ष बनने को
लेकर कई विपक्षी दलों ने इसे भाजपा के भाई भतीजेवाद का रूप बताया है। खासकर जय शाह, जो पहले बीसीसीआई के सचिव थे और अब आईसीसी के अध्यक्ष होंगे, तो इससे विपक्षी दलों में अमित शाह के अपने बेटे को क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था में सेट करने का कथित आरोप लगाया गया। देश की शान बताया है। सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में मांझी ने लिखा कि ममता दीदी को आखिर भारतीयों से इतनी नफरत क्यों है? या तो गर्व की बात है, मां भारती का कोई सपूत इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बना हो। बधाई हो जय शाह जी, आप देश की शान है। वैसे मैं दीदी को बता दूं कि गिद्दड़ के हुंकार भरने से शेर नहीं डरा करते। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के हाजीपुर से लोकसभा की सदस्यता को लेकर चुनौती दी गई है। उन पर रेप जैसा संगीन केस की जानकारी छिपाने का गंभीर आरोप लगाया गया है। इस कारण उनके खिलाफ पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है। साथ ही चुनाव आयोग से भी शिकायत की गई है। तीनों ही जगह पर अपील कर हाजीपुर से उनके लोकसभा की सदस्यता को खत्म किए जाने की मांग की गई है। यह मांग भाजपा नेता राकेश सिंह ने की। इनका दूसरा आरोप है कि खगड़िया के शहर बन्नी में पैतृक संपत्ति की भी सही जानकारी चिराग पासवान ने अपने हल्फनामा में नहीं दी है। सही तथ्यों को उन्होंने छिपाया है। उनके अपील पर डायरी हो गई है और टोकन नंबर भी मिल गया है। नगर निगम और नगर विकास विभाग के बीच तकरार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार के तमाम नगर निगम के मेयर और वार्ड पार्षद विरोध करने पर तुले हुए हैं, जबकि नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने नगर निगम के प्रतिनिधियों के मांगों के मानने का आश्वासन दिया है, लेकिन नगर निगम के प्रतिनिधि भरोसा करने को तैयार नहीं है। सरकार ने जब से नगर पालिका अधिनियम 2024 सदन में पारित किया है, तभी से नगर निगम और नगर विकास विभाग के बीच विवाद जारी है। नए अधिनियम और बिहार के तमाम नगर निगम ने एकजुटता के साथ विरोध किया और इसे काला कानून बताया है। नगर निकायों का कहना है कि इस कानून के जरिए नगर निकायों के अधिकार को छीना जा रहा है और अफसरशाही बढ़ गई। इसके विरोध को लेकर भी नगर निगम द्वारा गजट के प्रति को जलाया गया और विरोध प्रदर्शन भी किया गया है। साथ ही कोर्ट जाने की बात कही गई है। बिहार के कई जिलों में डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। राजधानी पटना में डेंगू का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। यहाँ से सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। इधर एनएमसीएच में भर्ती 16 साल के आर्यन की गुरुवार को डेंगू से मौत हो गई। डेंगू से पटना में ये तीसरी मौत है। इससे पहले एक बुजुर्ग और एक महिला की भी इस बीमारी से जान जा चुकी है। 24 अगस्त की रात नौबतपुर के आर्यन को भर्ती कराया गया था। एनएमसीएच के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि आर्यन का प्लेटलेट्स लगातार कम होने की वजह से उसकी मौत हो गई। मरीज को पहले से ही पीलिया था। इधर राज्य में डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। गुरुवार को राज्य में 50 नए मरीज मिले हैं। बिहार में ऑनर किलिंग में प्रेमी जोड़ी की हत्या की गई है। लड़की के भाई विशाल कुमार ने अपनी बहन प्रतिभा रानी और उसके प्रेमी अविनेश कुमार उर्फ रोशन की कांच की बोतल से हत्या कर दी है। प्रतिमा और अवनीश का एक साल से अफेयर चल रहा था। गुरुवार की रात भाई ने दोनों को घर के पास एक खंडरनुमा मकान में आपत्तिजनक हालत में एक साथ देख लिया, जिसके बाद दोनों की हत्या कर दी गई। आरोपी विशाल कुमार फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने आज सुबह उसे गिरफ्तार किया। पुलिस उसे पूछताछ कर रही है। वारदात बेटा थाना क्षेत्र के कुंजवा गाँव की है। पूरा मामला ऑनर किलिंग की बताई जा रही है। बिहार में इस बार अच्छी बारिश नहीं हुई। मानसून दूसरी बार प्रदेश में एक्टिव हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा राहत नहीं मिली। पिछले 15 दिनों में कई जिलों में अच्छी तो कुछ जिलों में हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। इसी बीच खबर है कि मानसून बिहार में एक बार फिर कमजोर पड़ गया है। मौसम विभाग पटना शाखा के हालिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अगले 5 से 6 दिनों तक अच्छी बारिश के आसार नहीं है। मानसून की बेरुखी ने किसानों के साथ मौसम वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि आज बिहार के दक्षिणी हिस्से में कुछ स्थानों पर हल्की या मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर कड़ी धूप निकलने की संभावना भी है। इससे लोगों को उमस वाली गर्मी का सामना करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।